आज हम आपको मिलवाएंगे टेलीविज़न के नए उभरते सुपरस्टार से। इन्होंने बहुत सारे शो किए, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है। तो चलिए आज हम आपको उनके बारे में बताते हैं। आज हम बात करेंगे अरिजीत तनेजा। अरिजीत तनेजा एक भारतीय टेलीविज़न अभिनेता और मॉडल हैं। उन्होंने रियलिटी शो एमटीवी, स्प्लिट विला 6 और बॉक्स क्रिकेट लीग से टेलीविज़न की शुरुआत की और जी टीवी के कुमकुम भाग, कलीरे और कैसे मुझे तुम मिल गए, कलर्स टीवी की बहू बेगम, नागिन 5 और नागिन जैसे कई टीवी फिक्शन नाटकों पर काम किया। चलिए आज हम आपको इनके बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। अरिजीत तनेजा एक भारतीय टेलीविजन अभिनेता और मॉडल हैं। उन्होंने कई टीवी फिक्शन ड्रामा में अभिनय किया, जैसे जी टीवी का कुमकुम भाग, कलीरे और कैसे तुम मिल गए, कलर्स टीवी की बहू बेगम, दंगल का नाच, जेवर या जंजीर और स्टार प्लस का बन्नी चा होम डिलीवरी। उन्होंने जी टीवी अवार्ड्स में कुमकुम भाग में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी जीता। अगर बात करें इनकी प्रारंभिक जीवन की, तो तनेजा का जन्म 10 नवंबर 1992 को हुआ था और वह एक पंजाबी परिवार से हैं। उन्होंने मॉडर्न स्कूल दिल्ली में पढ़ाई की और दिल्ली विश्वविद्यालय के गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बीए की डिग्री हासिल की। 2012 में तनेजा अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने के लिए दिल्ली से मुंबई चले गए। नवंबर 2010 में वह मॉडलिंग एजेंसी एलिट मॉडल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में शामिल हो गए। 2012 के बाद वे दिल्ली से मुंबई चले गए, टेलीविजन में अपने अभिनय करियर का शुरू किया। उसी वर्ष उन्हें चैनल में इंडिया के वी द सीरियल में भूमिका मिली, जिसे एकता कपूर ने बनाया था। 2013 में उन्होंने एमटीवी इंडिया, एमटीवी स्पीड विला जैसे महत्वपूर्ण शो में भाग लिया। 2014 में उन्हें सोनी टीवी के बॉक्स क्रिकेट लीग में भाग लिया, जो कपूर के साथ उनका तीसरा शो था। बाद में उन्होंने सोनी टीवी पर एकता कपूर के बड़े अच्छे लगते में भी देखा गया। तनेजा के करियर में आखिरकार 2014 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब उन्हें एकता कपूर द्वारा निर्मित जी टीवी के लोकप्रिय दैनिक धारावाहिक कुमकुम भाग में पूरब खन्ना की भूमिका के लिए चुना गया। उन्होंने 2016 में इस शो को अलविदा भी कह दिया। कुमकुम भाग के साथ साथ उन्होंने 2024 में एकता कपूर के एक प्रोडक्शन टीवी शो सोनी टीवी प्यार को हो जाने दो में बिलाल खान की भी भूमिका निभाई थी। 2017 में अरिजीत ने कुछ महीनों के लिए इंडोनेशिया चले गए, जहां उन्होंने एनएन टीवी पर इंडोनेशियाई शो नादिन में कुमकुम भाग की उनकी पूर्व सह कलाकार मृणाल ठाकुर और इंडोनेशिया की अभिनेत्री डेबी पार्किस के साथ मुख्य भूमिका निभाई। मई 2018 में अरिजीत जी टीवी के टॉक शो जज्बात में सना साइद, अदनान खान और करण जोतवानी के साथ मुख्य अतिथि रूप में दिखाई दिए। अरिजीत ने 2020 में आईटी अवार्ड में विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद अरिजीत ने दंगल टीवी के शो जेवर जंजीर में शंभू ठाकुर के रूप में भूमिका निभाई। शो का प्रीमियर 23 अगस्त 2021 को लॉन्च हुआ, लेकिन शो के अंदर कुछ महीनों के बाद उन्होंने शो को छोड़ दिया। अरिजीत ने जब शो को छोड़ा तो उन्होंने कहा उन्हें अपनी भूमिका वैसी नहीं दिख रही थी जैसा कि वो चाहते थे। इसके बाद 22 मार्च 2022 को पुष्टि की गई कि अरिजीत को कलर्स टीवी पर हुनरबाज, देश किसान, परिणीति का स्वयंवर में अन्य टेलीविजन अभिनेता विशाल आदित्य सिंह और सिवी नारंग के साथ परिणीति चोपड़ा के लिए एक उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। तनेजा को उन्हें गुलाब भेंट करने से लेकर अपने सुखदायक शब्दों से उनकी तारीफ करने, घुटने पर बैठने, यहाँ तक कि हंसी तो फांसी अभिनेत्री को प्रभावित करने के लिए खाना पकाने तक का लगभग सब कुछ करते हुए देखा गया। अप्रैल 2022 में तनेजा ने एक बार फिर कलर्स टीवी के नागिन 6 में फरिश्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाई। सितंबर 2022 में वह सार्वजनिक किया गया कि अरिजीत स्टार प्लस के शो बन्नी चा होम डिलीवरी में शामिल होंगे। जनवरी 2023 में अरिजीत और सनाया नैयर ने एक सहयोग के लिए टीमगा बनाई। बटरफ्लाई सीजन एपिसोड 5 अपग्रेड वेब सीरीज 12 फरवरी को रिलीज हुई। जुलाई 2023 में उन्होंने करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में एक कैमियो भूमिका निभाई। अरिजीत को नायरा बनर्जी के साथ फू से फैंटेसी वेब सीरीज में भी कास्ट किया गया। 14 अक्टूबर 2023 को स्टंट आधारित रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 13 का ग्रैंड फिनाले कलर्स टीवी पर प्रसारित हुआ। तनेजा प्रथम रनअप के रूप में उभरी।